Hello students, how are you? I hope you all are doing good बच्चों. I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer and its title is Working of a Computer. तो बच्चों टाइटल है हमारे चैप्टर का Working of a Computer. So जिसके अंदर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं. So getting started students, join the dots and complete the pictures. तो यहाँ पर बच्चों आपको डॉट ज्वाइन करनी है और इस पिक्चर को कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर आपने देख ली है, कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई है. तो जब आप देखेंगे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो कंप्यूटर रेडी हो जाएगा. यहाँ पर अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन दैट हेल्प्स अस डू मेनी थिंग्स लाइक. तो कंप्यूटर बच्चों स्मार्ट मशीन होती है जो काफ़ी हेल्पफुल होती है और क्या क्या काम करती है, जैसे drawing pictures, playing games or finding information. Just like how we use our hands and brain to do work, a computer has different parts that work together to help it to do the task. These parts include the keyboards, mouse, screen and brain of the computers called the CPU. In this chapter we will learn how these parts of a computer work together to help us perform different tasks quickly and easily. Let's explore how a computer works and makes our lives more fun and easier. Then बच्चों कंप्यूटर के जो यूज़ हैं, हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंडिंग कर सकते हैं. देन ये यूज़ कर सकते हैं बच्चों हाउ वी यूज़ आवर हैंड्स एंड ब्रेन टू डू वर्क. सो ऐसे ही कंप्यूटर पर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बच्चों जो टास्क करने में हेल्पफुल होते हैं. तो ये पार्ट कहलाते हैं लाइक कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, जिसको बच्चों यहाँ पर CPU है. तो CPU को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे वन बाय वन ताकि ये किस तरह से यूज़फुल है, कैसे टास्क को क्विकली और इजीली कंप्लीट कर देते हैं. तो एक्सप्लोर करते हैं बच्चों हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स एंड मेक्स आवर लाइफ more fun and easier. So first है बच्चों IPO cycle. The IPO cycle is the computer stands for input, processing and output. It shows how a computer works to complete a task. तो यहाँ पर बच्चों IPO की फुल फॉर्म आपको पहले पता होनी चाहिए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. सो ये क्या हेल्पफुल करता है बच्चों और क्या शोज करता है कि कैसे कंप्यूटर जो होता है वो टास्क को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है. तो देख लेते हैं बच्चों इनपुट से रिलेटेड जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. So first point है बच्चों input. This is when we give the computer information. We can do this by typing on the keyboard, clicking with the mouse or even speaking into a microphone. So input जो होता है बच्चों कंप्यूटर में informations के लिए होता है, information हमें देता है वो और हम उस पर टाइपिंग कर सकते हैं. कीबोर्ड पर जैसे टाइपिंग करते हैं, माउस हमें क्लिक करने में, कोई चीज़ों को पॉइंट आउट करने में हेल्पफुल होता है और इवन जो माइक्रोफोन होता है तो उसमें हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट है बच्चों प्रोसेसिंग. द कंप्यूटर्स ब्रेन कॉल्ड द CPU takes the input and does all the thinking. It works on the information we give it and decides what to do next. So processing जो होता है बच्चों कंप्यूटर का ब्रेन होता है. तो आपको पता है CPU जो है वो ब्रेन है. तो यहाँ पर इनपुट में अंदर क्या सोचना है, क्या डालना है, क्या इन्फॉर्मेशन पर वो काम करेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है. नेक्स्ट बच्चों थर्ड पॉइंट है आउटपुट. आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर शोज आज द रिजल्ट. दिस कुड बी ऑन द स्क्रीन लाइक अ पिक्चर और टेक्स्ट और इट माइट प्रिंट समथिंग ऑन पेपर. सो आउटपुट के अंदर बच्चों इंफॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है और वो शोज करता है रिजल्ट को. यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमारा रिजल्ट आ जाता है, कोई पिक्चर है, टेक्स्ट है, वो यहाँ पर आ जाती है, पेयर हो जाती है. और कंप्यूटर यहाँ पर सो द कंप्यूटर फॉलोज द सिंपल साइकिल इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट टू हेल्प अस डू आवर वर्क टू और हैव फन. और इसके थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. सो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो कुछ बच्चों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं. व्हेन यू वांट टू सेंड अ लेटर टू एनीवन व्हाट यू डू. अगर बच्चों आपको कोई लेटर किसी को भेजना हो तब आप क्या करते हैं. सो फर्स्ट है बच्चों इनपुट. यू राइट अ लेटर एंड पुट इट इन एन एनवेलप. सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे और उसको एनवेलप में डाल देंगे. तो ये कहलाता है बच्चों इनपुट. देन प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, द पोस्टल सर्विस टेक्स द लेटर्स एंड सेंड्स इट टू द करेक्ट एड्रेस. और प्रोसेसिंग के अंदर पोस्टल सर्विस जो होती है वो लेटर को पहुंचा देती है बच्चों करेक्ट एड्रेस पर. और आउटपुट के अंदर बच्चों होता है द पर्सन यू सेंड द लेटर टू रिसीव इट. और यहाँ पर जिसके पास भी भेजा जाता है किसी पर्सन पर वो उसको वो मिल जाता है, ये कहलाता है आउटपुट. Then some more examples of IPO cycle are. तो यहाँ पर बच्चों IPO cycles के और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो सबको एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट करते हैं.
देन फर्स्ट है बच्चों इनपुट के अंदर यू गैदर ब्रेड चीज एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपने क्या किया, इकट्ठा किया, ब्रेड ले लिया, चीज ले लिया और अदर इंग्रेडिएंट्स भी आपने कलेक्ट कर ली, ये कहलाया इनपुट। देन प्रोसेसिंग, यू असेंबल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर टू मेक द सैंडविच। अब आपने जितने भी इंग्रेडिएंट लिए थे उन सबको असेंबल कर लिया साथ में। देन आउटपुट के अंदर आप द फिनिश्ड सैंडविच इज रेडी टू ईट, और ये आउटपुट निकल गया कि जो आपको चाहिए था एग्जैक्टली वो मिल गया, मीन्स आपने इंफॉर्मेशन या खाने का जो आइटम था वो कलेक्ट कर लिया है, वो है सैंडविच। नेक्स्ट है बच्चों IPO साइकिल टू प्लांट अ सीड। तो यहाँ पर IPO साइकिल के थ्रू कैसे प्लांट को, मतलब एक सीड को आपने ग्रो किया और वो बन गया प्लांट, तो कैसे कैसे यहाँ पर प्रोसेस चलता है उसको भी समझेंगे विद एग्जांपल्स। सो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पॉइंट इनपुट का दिया गया है, यू प्लांट अ सीड इन द सॉइल एंड वाटर इट। सबसे पहले आपने क्या किया, सीड को प्लांट किया और उसको पानी दे दिया। देन प्रोसेसिंग के अंदर द सीड ग्रोज विद वाटर, सनलाइट एंड टाइम। तो अब बच्चों सीड कैसे ग्रो करेगा, उसको वाटर की नीड होगी, सनलाइट की नीड होगी और टाइम की भी नीड होगी। देन आउटपुट, अ प्लांट और फ्लावर ग्रोज, और आउटपुट क्या निकला कि जो प्लांट है था वो अब तैयार हो गया है और फ्लावर उस पर आ गया है। देन बच्चों टेस्टिंग टाइम के अंदर, कैन यू थिंक ऑफ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द IPO साइकिल्स, राइट योर एग्जाम्पल बिलो। तो यहाँ पर बच्चों अगर आपके पास भी कोई एग्जाम्पल है इसी तरह के तो आप राइट डाउन करेंगे उनको। देन बच्चों इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आपको नाम दिए गए हैं, तो उनके बेस पर यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे कोई भी आपके पास एग्जाम्पल हो अच्छा सा तो। देन बच्चों नेक्स्ट है IPO डिवाइसेस। इनपुट, दिस इज व्हेन वी गिव द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इट्स लाइक व्हेन यू टेल योर फ्रेंड समथिंग, यू आर गिविंग देम इंफॉर्मेशन इन अ। सो यहाँ पर बच्चों कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जब भी आपको देनी होती है तो आप क्या करते हैं, बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कुछ उसके बारे में। देन यू आर गिविंग देम इंफॉर्मेशन इन अ। In a computer, we can give input by typing on the keyboards, clicking the mouse or even speaking into a microphone. So यहाँ पर बच्चों कंप्यूटर्स में कोई भी जब आप दे सकते हैं इनपुट बाय टाइपिंग के थ्रू, कीबोर्ड से आप लिख कर उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, माउस के थ्रू क्लिक करके दे सकते हैं, इवन माइक्रोफोन के थ्रू भी आप बोलकर दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बच्चों प्रोसेसिंग। आफ्टर द कंप्यूटर गेट्स द इन्फॉर्मेशन इट नीड्स टू थिंक अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द कंप्यूटर्स ब्रेन कॉल्ड द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हेल्प्स द कंप्यूटर्स मेक decision or do some things with the informations. For example, if you press or key on the keyboards, the computer decides what letter or numbers in it. तो यहाँ पर प्रोसेसिंग के अंदर बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, मतलब कंप्यूटर के ब्रेन के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपने कोई भी की प्रेस की थी कीबोर्ड के थ्रू, या फिर कंप्यूटर को डिसाइड करता है कि क्या उसको लिखना है, कैसा नंबर उसको प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं वंस द कंप्यूटर हैज फिनिश्ड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स आउटपुट के अंदर बच्चों कंप्यूटर्स का जो प्रोसेसिंग थी अब वो फिनिश हो गई है, इन्फॉर्मेशन मिल गई है और वो शो करता है बच्चों रिजल्ट, और रिजल्ट को बोलते हैं हम आउटपुट। सो द रिजल्ट might appear on the screen on the computer, might print something on paper or even make a sound through the speaker. तो यहाँ पर बच्चों स्क्रीन पर जो अपीयर हो जाती है जो इन्फॉर्मेशन होती है और वो आप देख सकते हो, पेपर पर निकाल सकते हो, और अगर आपने साउंड से हुआ है, अपने बोल कर किया है तो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपको IPO साइकिल। तो IPO साइकिल में बच्चों यहाँ पर आपको प्रॉपर बताया गया है किस तरह से। यहाँ पर बच्चों प्रॉपर तरीके से आपको IPO साइकिल भी बताई गई है कि आप किस तरह से एक पेपर पर ये खुद भी बच्चों ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो इनपुट डिवाइस दिया गया है, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग डेटा के बारे में बताया गया है, और थर्ड पर बच्चों आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों क्विक रिव्यू, जिसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो देख लेते हैं बच्चों सभी पॉइंट्स को। फर्स्ट है कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन दैट हेल्प अस डू मैनी थिंग्स लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग गेम्स एंड फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन। जो कंप्यूटर है बच्चों स्मार्ट मशीन होती है, हेल्प करती है ड्राइंग पिक्चर्स करने में, प्लेइंग गेम करने में और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में। द IPO साइकिल इज द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो IPO का मतलब तो बच्चों आपने अच्छे से समझ ही लिया है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को बोला जाता है। द कंप्यूटर्स ब्रेन कॉल्ड द CPU टेक्स द इनपुट एंड डज ऑल द थिंकिंग। और यहाँ पर कंप्यूटर ब्रेन है जो CPU है बच्चों, जो सब चीज़ें सोचने का काम करता है और इन्फॉर्मेशन तक हमें पहुँचाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन द कंप्यूटर शोज अस द रिजल्ट।
और प्रोसेसिंग के बाद बच्चों यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन के बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट शो करता है। द रिजल्ट माइट अपीयर ऑन द स्क्रीन और द कंप्यूटर्स माइट प्रिंट समथिंग ऑन पेपर और इवन मेक अ साउंड थ्रू द स्पीकर। तो यहाँ पर बच्चों अगर रिजल्ट कोई भी अपीयर होता है हमें स्क्रीन पर तो कंप्यूटर उसको प्रिंट के थ्रू, मतलब हम पेपर्स के थ्रू उनको निकलवा सकते हैं, पेपर पर निकलवा सकते हैं, या फिर उसको कोई भी जो स्पीकर के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी सुनकर उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट योर स्किल्स। तो अब आ गया है आपका एक्सरसाइज का टाइम। तो देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज भी, जिसमें फर्स्ट ए ऑप्शन के अंदर डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट में कंप्लीट करना है आपको। OMR शीट साथ में दी गई है। ब्लू और ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज करेंगे बच्चों और बॉल पेन का यूज करते हुए प्रॉपर तरीके से सर्कल को फिल करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द CPU इन अ कंप्यूटर डू। सो यहाँ पर CPU बच्चों क्या करता है, इट शोज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, it process information, it stores information, it helps us to type on the keyboard। तो यहाँ पर CPU का काम क्या है बच्चों, तो ये करता है it processes information, प्रोसेस करने का काम। B point is the correct option here। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पॉइंट, which device is used to give input। सो सेकंड पॉइंट भी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है which device is used to give input to the computer। स्पीकर, प्रिंटर, माउस और मॉनिटर। सो कौन सा डिवाइस है बच्चों जो यूज़ किया जाता है गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। सो स्पीकर का बच्चों किसका यूज़ करते हैं, इनपुट अगर आपको दिखाना हो तो इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आउटपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन वी गिव टू द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर, कीबोर्ड या CPU। तो बच्चों लास्ट में जो आउटपुट निकलता है वो होता है इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट बच्चों दिए गए हैं पॉइंट्स जो हमारे रिलेट करते हैं फोर्थ और फिफ्थ। विच ऑफ दीज इज एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है बच्चों, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है या CPU है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो आउटपुट डिवाइस होता है वो हमारा जाता है बच्चों प्रिंटर, क्योंकि माउस और CPU ये सब प्रोसेस में आते हैं और यहाँ पर ये इनपुट का काम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, विच डिवाइस गिव्स आउटपुट इन अ साउंड। सो यहाँ पर साउंड के लिए बच्चों कौन सा डिवाइस दिया जाता है आउटपुट के लिए, स्पीकर, माइक्रोफोन, मॉनिटर या फिर नन ऑफ दीज। अगर आपको बच्चों इन्फॉर्मेशन किसी डिवाइस के थ्रू देनी होती है तो आप माइक्रोफोन का यूज करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। सो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बच्चों बी पार्ट जो दिया गया है तो उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें दी गई है इन्फॉर्मेशन। सो बच्चों यहाँ पर बी पॉइंट दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द डैश CPU। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन CPU इज द करेक्ट। द डैश इज यूज टू टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाता है बच्चों, आप यूज करेंगे कीबोर्ड का, तो क्योंकि यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप माउस के थ्रू भी। सो यहाँ पर कीबोर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड इट इज कॉल्ड एंड डैश टू द कंप्यूटर। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों इनपुट टू द कंप्यूटर। द डैश शोज द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर रहने वाला है मॉनिटर शो करता है। द कंप्यूटर गिव्स द आउटपुट आफ्टर डैश द इंफॉर्मेशन इट गेट्स, सो प्रोसेसिंग इज द आंसर फॉर फिफ्थ वन। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों सी पार्ट, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे ट्रू और फॉल्स को। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द CPU इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। तो CPU में बच्चों स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, नहीं, क्योंकि CPU तो ब्रेन है बच्चों कंप्यूटर का, तो ये रहेगा फॉल्स। माउस इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। सो बच्चों जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। यस, दिस इज द ट्रू। नेक्स्ट दिया है बच्चों थर्ड पार्ट, द मॉनिटर शोज द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। तो मॉनिटर शो करता है आउटपुट को। यस, दिस इज द ट्रू। अ प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस है, नहीं बच्चों, ये आउटपुट डिवाइस है एक। वंस द कंप्यूटर हैज फिनिश्ड द प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इट शोज द इनपुट। सो कंप्यूटर की जो फिनिश्ड होता है बच्चों प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये इनपुट में शो होती है, नहीं, ये आउटपुट में शो होती है, तो ये कहलाएगा बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, मैच द कॉलम। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे आप। कीबोर्ड, कीबोर्ड है एक बच्चों आउटपुट डिवाइस है। CPU क्या है बच्चों, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो डी से मैच करेंगे आप। मॉनिटर क्या है बच्चों, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें डाटा आप देखते हो। और प्रिंटर क्या है, यूज टू प्रिंट, डेटा के लिए यूज किया जाता है, इसको बी से आप मैच करेंगे। देन बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ई पार्ट के अंदर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको भी साथ में कंप्लीट करते रहेंगे।